कौन सी बीमारी है जो आजकल किशोर बेटियों को हो रही है? किशोरी बेटियों को हो हाँ, रही है किशोरी पीसीओडी बेटियों। की। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अच्छा। पॉली माने बहुत, और ओवेरियन का मतलब होता है जो बच्चेदानी होती है ना, अच्छा। उसके पास में अंडाशय होते हैं जिसमें अंडे रखे रहते हैं। अच्छा। बहुत सारे कच्चे अंडे होते हैं। जब वो किसी के संपर्क में आती है तो उनमें से एक अंडा पकता है। अच्छा। और अगर उस पकने के समय पर अंडा पकता है, उस समय पर किसी जेंट्स के संपर्क में आती है, अरे महिला है कोई, अच्छा। तो उसके फिर बच्चा लग जाता है। अच्छा। अच्छा। तो वो ओवरी से जब बच्चा वो अंडा निकलता है, फिर वापस अंदर उसके जो साइड की ऐसी चीज़ें होती हैं, नली जैसी होती हैं, अच्छा। तो उसके थ्रू ही वो अंडा अंदर जाता है। अच्छा। और जैसे ही वो मतलब किसी के संपर्क में आते तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, पुरुष का अंडा और स्त्री का अंडा दोनों मिलके फिर बच्चा बना देते हैं। अच्छा। फिर वो बच्चेदानी के अंदर जाता है। ठीक है कि नहीं? तो फिर बच्चेदानी में अंदर परिवर्तन होते हैं। अच्छा, जिन बेटियों के पीसीओडी की समस्या होती है तो अंडाशय में इसके ग्रंथि बन जाती, गांठ बन जाती है। वो गांठ कई बार इतनी बड़ी हो जाती है कि 3-3, 4-4 किलो की हो जाती है। अच्छा। हाँ, जैसे किसी का महीना नहीं आए या महीना बहुत ज़्यादा आए है। या स्टार्टिंग में क्या होता है, पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है। अच्छा। हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे देखेंगे? ऐसी जो लड़कियां हैं जो 14 साल से लेके और कम से कम 25 तक की जो लड़कियां हैं, उनके मुंह पे बाल आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछ तक देखी गई है। अच्छा। हाँ, और इतने ज़्यादा बाल होते हैं कि छाती पे भी, पीछे भी, बैक में। अभी कुछ दिनों पहले एक बेटी आई थी, उसके पूरे शरीर पे बाल थे। अच्छा। उसकी हमने चिकित्सा की तो उसका थोड़ा चेहरा दिखाई देने लग गया, बाल बाल उसके हट गए। अच्छा। और बाल बाल हट गए, हमने जांच करवाई तो जो पीसीओडी थी वो भी ठीक हो गई उसकी। अच्छा। हाँ, क्योंकि सिम्टम था ना, बाल जैसे बाल हटे इसका मतलब चिकित्सा हो रही है। उसकी मैंने जो चिकित्सा दी वो सक्सेस हो गई उसके ऊपर। तो ये एक लक्षण था जो उसके अंदर मतलब हट गया था। तो मैंने जांच करवाई तो मैंने उससे पूछा भी इस बात को कि भाई तू जांचों में ही ठीक आया है कि वैसे भी ठीक है? तो उसने ये विषय बताया मुझको कि देखो मेरा पहले महीना ठीक नहीं आता था, कभी 2 महीने में, कभी 1.5 महीने में, कभी 2.5 महीने में, कभी 3 महीने में, ऐसे इतना लंबा टाइम हो जाता था और मेरा महीना प्रॉपर नहीं आता था। और जब आता था तो भयंकर पीड़ा होती थी, बहुत दर्द होता था मेरे को। तो ये दूसरी बात बताई उसने। और हमेशा नीचे की साइड में नलों में उसके बहुत ज़्यादा दर्द होता था। लोअर एब्डोमेन जिसको कहते हैं, उसमें दर्द होता था। तीसरे में पेट साफ नहीं होता था उसका। और उसने ये स्वीकार भी किया कि मेरा खाना पीना ठीक नहीं है, मैं पिज़्ज़ा बर्गर, पढ़ने वाली बेटी थी तो उसने ये स्वीकार भी किया। और मोटी थी, वजन ज़्यादा था उसका। हाँ, लिपिड प्रोफाइल हमने करवाया तो उसमें उसके कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था। तो ऐसी बीमारी में जब लक्षण दिखते हैं कि भाई ये सारे लक्षण उसके ओके आ रहे हैं, तो साथ साथ में जो हमारी जो जांच है वो जांच भी सोनोग्राफी करवानी चाहिए। सोनोग्राफी में पीसीओडी आएगी। उसका कई बार उसका साइज क्या है, उसकी ओवरी या ओवेरियन जो सिस्ट होती है उसकी साइज क्या है, उसके लिए कैट स्कैनिंग या एमआरआई या फिर जो है ना सोनोग्राफी में कलर्ड सोनोग्राफी वो भी करवाते हैं हम, है ना। हाँ, उसके साथ साथ हम ब्लड की जांच करवाते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी ब्लड में कमियां पाई जाती हैं। साथ साथ में जो है उसकी लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। तो क्योंकि ये फैट की गांठें होती हैं, तो कहीं ना कहीं लिवर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। कोलेस्ट्रॉल भी कई बार बढ़ा हुआ होता है। वजन तो सामने दिखाई देता है कि वजन बढ़ा हुआ है। तो ये सारी जांचें करने के बाद फिर उसकी चिकित्सा स्टार्ट की जाती है। अच्छा। हाँ, अब उसकी चिकित्सा में घर के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं? अच्छा। घर के उपाय ये कर सकते हैं हम, जैसे कि एक तो बाजार की चीज़ें अपने को सबसे पहले तो वो त्यागनी है, बाजार की चीज़ें, तभी घर के उपाय चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तभी घर के उपाय सक्सेस होंगे। पहले पानी को गर्म करके बॉईल करके, अच्छा, और उसमें चाहे तो इलायची डालो, चाहे 2 दाने जीरे के डालो, उस पानी का यूज करना है पूरे दिन भर।
तो उससे उसका पाचन ठीक रहेगा, उसका फैट भी डिज़ोल्व होगा और उसका महीना भी ठीक होगा। अच्छा। ऐसे कई बेटियों को मैंने यही बताया है और इससे वो उसका महीना कंटिन्यूस हो गया। दूसरा जैसे कि ये जो है ना बबूल है, अशोक है। अच्छा। बबूल, अशोक और हमारे यहाँ दशमूल काढ़ा आता है जो हॉस्पिटल वगैरह में होता है। अच्छा। अगर उसको भी डाल के और उसका काढ़ा हम बना के पीते हैं, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। उसमें अर्जुन चाल का चूर्ण भी डाल सकते हैं। अच्छा। बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं उसके। एक अरंड का तेल होता है, अरंड का तेल भी दूध में डाल के पिया जा सकता है। कम से कम 2 चम्मच अगर रोज़ रात को पिया जाए तो उससे भी मैंने कई मतलब बेटियों की समस्या सॉल्व होते हुए देखी है। अच्छा। हाँ। तीसरा जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, जैसे मान लो उसको थायराइड होता है, कई बार थायराइड भी होता है, तो थायराइड की चिकित्सा करनी पड़ती है। थायराइड की चिकित्सा के लिए कौन कौन सी क्या क्या मेडिसिन देनी चाहिए, वो किस लेवल का थायराइड है इस हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि इसको क्या चिकित्सा दें। घर की क्या चिकित्सा क्या हो सकती है थायराइड में, जैसे त्रिफला दे सकते हैं हम उसको। अच्छा। हरड़ बहेड़ा आंवले का चूर्ण सब मात्रा में। दूसरे नंबर है सौंठ, काली मिर्च, पीपल। इन तीनों को सब मात्रा में मिला के आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को अच्छा। ये दे सकते हैं। इससे पीरियड भी कंट्रोल में आ जाता है और वैसे तो दशमूल काढ़े से ही पीरियड का भी कुछ हद तक ठीक हो जाता है। तो 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो घर की हम यूज कर सकते हैं। इसको दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं, उससे भी गांठें जो हैं वो ओवरी की सिस्ट है वो ठीक हो जाती हैं। तो इस तरीके से दूसरे सबसे अव्वल जो इसमें है हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, तो उससे उसके मानसिक दूषण होता है। जैसे एक तो दिमागी रूप से वो किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व है, तब भी उसको ऐसा पीसीओडी की समस्या हो जाती है। अच्छा। हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर तो सात्विक बुद्धि रखनी चाहिए, अच्छी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए जिससे हार्मोन का बैलेंस उसका बना रहे। और दूसरे नंबर योग में प्राणायाम जरूर करना चाहिए, अनुलोम विलोम। एक नाक से सुबह सांस लेना, एक से छोड़ना लो, अच्छा, और दूसरे से छोड़ो, है ना। कुंभक मत करो, कुंभक तो योगियों का काम है, लेकिन सांस लेना और दूसरे नासा से श्वास छोड़ देना। अगर इसको कंटिन्यूटी में अगर 15 से 30 बार भी आपने किया तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। उसकी लिपिड प्रोफाइल में भी अंतर आ जाएगा, उसकी पीसीओडी भी ठीक हो जाएगी, उसका महीना भी ठीक हो जाएगा। अच्छा। कई बार क्या होता है पीसीओडी में किसी औरत को है तो बांझपन के सिम्टम हो जाते हैं, तो इससे मैंने मेरी एक मित्र थी, उसके बांझपन को ही ठीक किया था। अच्छा। एक बार एक बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा नहीं हुआ, पीसीओडी डेवलप हो गई उसकी, तो गड़बड़ हो गई मामला। तो उसको हमने योग बताया और कुछ दवाइयाँ खाने में बड़ा बोल रखती थी, वो मैं खाती नहीं थी। उसको हमने मात्र योग बताया, लेकिन ईमानदारी से उसने योग किया और दशमूल काढ़ा पिया, उसी से ठीक हो गई वो। एक हमारे भी है लड़की, लेकिन वो है ना गरीब फैमिली से है, तो अच्छे से नहीं करवा सकती वो, तो उसका भी पीरियड से 2.5 महीने में 2 महीने में उसको लेके आना और मैं उसको कुछ समझाऊंगी भी, साथ साथ में दवाई भी दे दूंगी, ठीक हो जाएगी। ऐसी बेटियों की तो हमको ज़रूरत है, हम उसको काउंसलिंग देंगे। हाँ, उसको जरूर, क्योंकि ऐसी बेटियां क्या शर्म की वजह से कहती भी नहीं है किसी को, भी नहीं है, और बेचारी वो अंदर फिर पता है मान लो दुबली पतली हो रही है वो, कई बार दुबली पतली होने पीसीओडी हुआ या महीना ठीक नहीं हुआ तो अंदर ही अंदर गांठ बन जाती है। महीना रुका हुआ नहीं होना चाहिए, और जब रुकेगा तो गांठ बनेगी। पीरियड्स आता है तो वो वैसे कि मान लो पलंग से खड़ी नहीं होती। हाँ, और 10 दिन तक ऐसे रुकता नहीं है उसका, 15 दिन तक। हाँ, तो भी डबल ब्लीडिंग होती है फिर उसकी डबल, तो उसकी कंटिन्यूटी जैसे ही ठीक हो जाएगी ना, जैसे उस बेटी की उसका भी 3.5 महीने में आता था तो बहुत भयंकर हिसाब किताब खराब होता था उसका। तो हमने जैसे ही उसको दवा दी, महीने सही हो गया उसका महीना, और बहुत ज़्यादा टुकड़े भी नहीं गिरते थे, सही हो गया कुल मिला के। तो इस तरीके से इसमें ध्यान रखना चाहिए, सात्विक आहार विहार का, मन भी शांत होना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, नियम योग प्राणायाम पे ध्यान देना चाहिए, और कब्ज नहीं होनी चाहिए, पाचन पूरा होना चाहिए, पेट एकदम साफ होना चाहिए, क्योंकि सारी बीमारियां पेट से ही होती हैं। पेट खराब हो
तो मन भी खराब होता है, और मन खराब हो तो पेट भी खराब होता है। जैसे मन खराब है आपको तो भूख नहीं लगेगी, और बिना भूख के खाओगी तो कब्ज हो जाएगी। तो इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं ये बेटियों को कहना। और इस तरीके से तुमने समझा ही होगा कि मैंने कितनी सारी बातें बताई, उसका ध्यान रखना है। ठीक है।